नर पिशाच से देश बचाना सबकी जिम्मेदारी है। हम पर आज प्रहार हुआ है, कल को तुम्हारी बारी है। दोनों हाथों बेच रहा जो भारत माँ की छाती को, देख नहीं पाते कैसे तुम उस बहसी कुलघाती को। हम बेशक ना रहे जहां में बच्चा बच्चा गाएगा, नर पिशाच का जिक्र करोगे उसका नाम बताएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सत्ता की मलाई चाटने वाले जो नेता लोग हैं वो अपने कुछ गुंडों को भेजकर यहाँ पर अनावश्यक नारे लगवाते हैं। मेरा नाम कृष्णानंद तिवारी है, मैं अयोध्या से आया हूँ। ये संघर्ष तो मतलब ऐसा है, हमारे किसान भाई पड़े मतलब यहाँ पर हैं, किसानों का आंदोलन हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। मैंने इस पर एक छोटी सी कविता लिखी है। मेरी कविता का शीर्षक है नर पिशाच। नर पिशाच से देश बचाना सबकी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति आदमियों को जिंदा खा जाता हो उसे नर पिशाच कहते हैं। और आज हमारे देश में एकमात्र नर पिशाच है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पूरा हिंदुस्तानी समझ जाएगा कि वो नर पिशाच कौन है। नर पिशाच से देश बचाना सबकी जिम्मेदारी है। हम पर आज प्रहार हुआ है, कल को तुम्हारी बारी है। सड़कों पर मजदूर मरे क्या नहीं दिखाई देता है, लाखों बेरोजगार हुए क्या नहीं दिखाई देता है। उसके मुंह में लगा खून का दाग नजर ना आता है, जिसको हम कहते थे साहब भारत भाग्य विधाता है। दोनों हाथों बेच रहा जो भारत माँ की छाती को, देख नहीं पाते कैसे तुम उस बहसी कुलघाती को। भूमि पुत्रों पर पानी की जो बौछार कराता है, कितनी भीषण ठंड हो रही उसे नजर ना आता है। नर पिशाच से मुक्त देश का सपना हमें सजोना है। नर पिशाच की नज़रों में धरती पुत्र खिलौना है। हम बेशक ना रहे जहां में बच्चा बच्चा गाएगा, नर पिशाच का जिक्र करोगे उसका नाम बताएगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का एकमात्र कारण गठबंधन की भ्रष्ट सरकारें हैं। और इसका एकमात्र है सत्य बहुमत की सरकार। हमारे देश में जो सरकारें बनती हैं वो भ्रष्ट बहुमत से बनती हैं, और सरकारों के बन जाने के बाद 5 साल तक हमारे नेता सरकार को बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं और जोड़ तोड़ करके किसी तरह अपनी सरकार को बचाते रहते हैं। समस्या की जड़ यही है और इसका एकमात्र हल है सत्य बहुमत की व्यवस्था से बनी सरकारें। जिस दिन हमारे देश में सत्य बहुमत की व्यवस्था से सरकारें बनेंगी, कहने का मतलब है कि मतदाताओं के बहुमत से जिस दिन से सरकारें बनेंगी, विधायकों और सांसदों के बहुमत से सरकारें नहीं बनेगी, देश की सारी समस्याओं का हल अपने आप निकल आएगा। किसानों के जो हालात हैं उस पर मतलब तो हर व्यक्ति परेशान है। ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर खाली पंजाब के किसान हैं, यहाँ पर ही हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं खुद उत्तर प्रदेश हूँ, मैं यहाँ केरल के किसान देखता हूँ, मैं यहाँ राजस्थान के किसान देखता हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज ये किसान आंदोलन नहीं जन आंदोलन हो गया। इस आंदोलन में आज मजदूर भी शामिल है, व्यापारी भी शामिल है, किसान भी शामिल है, हर व्यक्ति शामिल है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सत्ता की मलाई चाटने वाले जो नेता लोग हैं वो अपने कुछ गुंडों को भेजकर यहाँ पर अनावश्यक नारे लगवाते हैं। और उनके नारे जो है मतलब मीडिया, गोदी मीडिया के चैनलों पर दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है। इससे बड़े शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। मैं गुरु नानक देव जी के लिए एक दोहा पढ़ना चाहूँगा कि मरे न कोई भूख से भरे सभी का पेट, मरे न कोई भूख से भरे सभी का पेट, नानक जी की विश्व को रही अनूठी भेंट। और आज दुर्भाग्य की बात है कि जो 3 करोड़ हमारे हिंदुस्तान में सिख हैं, जो रोज 7 करोड़ लोगों को पहले भी लंगर खिलाया करते हैं, आज हमारे देश के सत्ता में बैठी हुई है नर पिशाच एंड कंपनी खालिस्तानी आतंकवादी कहती है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।